वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो रियल टू रियल दिया हुआ है। फंक्शन कह रहा है कि मैक्सिमम इंटीजर एक्स दिया हुआ है और इस फंक्शन को बताना ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। मतलब ना तो ये 1 1 है और ना ही आपको ना तो ये नॉट 1 1 दिखाना है आपको, ना तो ये 1 1 है और ना ही आपको दिखाना ये ऑन टू है। तो इन्हीं दोनों को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैक्सिमम इंटीजर क्या होता है। तो मैक्सिमम इंटीजर का मतलब होता है कि अगर कोई मान इसमें दिया हो, जैसे अगर 2 दिया है तो इसमें इसका मान 2 होगा। अगर हम लोग 2.1 लेंगे, यहाँ पे 2.1 लेंगे तो भी इसका मान 2 होगा। कहने का मतलब इसके पहले का जो मैक्सिमम इंटीजर होगा, मतलब पूर्णांक हमको केवल लेना है। अगर 2.33 दिया है या 4 दिया है तब भी इसका मान 2 ही होगा। 2.99 दिया हुआ है तो भी इसका मान 2 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ये चेंज कब होगा, जब यहाँ पे 3 होगा तब इसकी वैल्यू 3 होगी। तो कहने का मतलब दिया हुआ है कि जो ये 2.99 है, यहाँ पे जो x होगा, अगर ये 2 से बड़ा है और लेस देन कितना है 3 से, तो x की वैल्यू तब तक ये रहेगा 2 ही रहेगा जब तक ये 3 ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी 2 से, अगर 2 के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद अगर पॉइंट में कोई मान लिखा है तो पॉइंट के पहले का जो मैक्सिमम पूर्णांक होगा वो उसकी वैल्यू होगी। इसी को बोलेंगे मैक्सिमम इंटीजर। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है कि एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम इंटीजर दिया हुआ है। तो इसको आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो ना तो एक ही है, मतलब ना ही 1 1 है और ना ही आपको 1 2 है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया वो रियल टू रियल दिया हुआ है, मतलब जो दो सेट दिया हुआ है आपका, ये जो पहला सेट है और दूसरा सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर सेट है और इनके बीच में फंक्शन दिया हुआ है। तो रियल नंबर में आप जानते हैं कि रियल नंबर में सभी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं। जैसे आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इसी तरह ऊपर आपका नीचे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसी तरह ये भी चलेगा। साथ में इसमें पॉइंट वाले भी मान होंगे। यहाँ पे भी इसमें हो जाएगा 0, -1, -2, इसी तरह ये चलेगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसी तरह ये भी चलेगा। इसमें पॉइंट वाले भी मान होंगे, रूट वाले भी मान होंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो आपको इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं। फॉर 1 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो x1 लेट मान लेते हैं कि जो x1 और x2 है ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब चेक करते हैं कि f(x1) इफ़ यदि हम लोग f(x1) इक्वल f(x2) लें और इससे हमें x1 इक्वल x2 मिल जाए तो आपका 1 1 हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि f(x1) का मतलब है, अब x1 हमें चूँकि यहाँ पे एग्जांपल के अगर थोड़ा सा उदाहरण देके दिखाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर हम x1 ले लें, लेट ले लेते हैं कि जो x1 है वो आपका ये 2.1 है और x2 जो आपका दिया है वो ले लेते हैं कि 2.99 है। तो इससे क्या होगा कि इसको अगर हम f(x1) की बात करें तो f(x1) का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा f 2.1 और ये आपका f(x2) जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका f 2.99। इसका जो फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन आपका जो दिया हुआ है वो इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.99। तो इसका जो मान आएगा, तो इसका जो मैक्सिमम इंटीजर वो 2 ही होगा और इसका भी मैक्सिमम इंटीजर 2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब f(x1) और f(x2) की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो x1 था वो 2.1 था और x2 2.99 है, जो कि सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कि f(x1) इक्वल f(x2) है, लेकिन x1 नॉट इक्वल है x2, तो इसलिए क्या कहेंगे, जो फंक्शन है इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो चलिए देखिए ये 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं
कि अगर हमको इसको ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू में चेक करें, चूँकि ये रियल नंबर है, आपका रियल नंबर का सेट है, इसका जो आपका कोडोमेन है वो रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में जो होगा वो 2.5 भी हो सकता है, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग मैक्सिमम इंटीजर निकालते हैं तो केवल इंटीजर मिलता है, मतलब केवल पूर्णांक मिलता है। तो इसके मतलब क्या, इसके जितने मान होंगे, मतलब इस जो डोमेन वाले होंगे इसके जितने भी अवयव होंगे, इसमें चाहे पॉइंट का मान होगा चाहे पूर्णांक का मान होगा, सबका इसमें केवल पूर्णांक ही लिया जाएगा। जो आपका इमेज बनेगा वो केवल पूर्णांक से ही बनेगा। कहने का मतलब है जो अगर इसमें जो 2.5 होगा या हम 1.5 होगा या 3.5 होगा, अगर हम पॉइंट वाले जितने मान इस रियल नंबर में होंगे उसका कोई ना कोई यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑन2, हम ऑन2 के लिए क्या दिखा सकते हैं कि अगर हम लोग y को ले लें 2.5 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, इसके लिए x में कोई भी, ये x है आपका और ये आपका y हो गया। y को हम लोग fx से लिखते हैं, fx को हम लोग y लिया गया है, तो y को अगर हम लोग रियल नंबर में 2.5 ले रहे हैं तो इस 2.5 का इसमें कोई इमेज नहीं मिलने वाला। तो जब इसमें कोई इमेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम x की वैल्यू हम कोई भी लेते हैं, यहाँ पे x जो है बार हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें x की वैल्यू अगर हम कोई भी लेंगे तो उसका जो इमेज मिलने वाला है वो हमको केवल इंटीजर मिलेगा, मतलब पूर्णांक मिलेगा, पॉइंट वाले कोई मान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जो पॉइंट वाला मान है वो छूट जाएगा, और जब ये पॉइंट वाला छूट जाएगा तो ये आपका ये ऑन2 नहीं होगा बल्कि इन2 होगा, मतलब ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन2। तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो गया कि जो fx इक्वल मैक्सिमम इंटीजर x लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ना तो 1 है और ना ही ऑन2 है, मतलब ये ना तो एकाएकी है और ना ही ये आच्छादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है fx इक्वल मॉड x, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो रियल टू रियल दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब डोमेन भी रियल नंबर का दिया हुआ है और जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर दिया हुआ है। आपको दिखाना है जो ये फंक्शन दिया है मॉड x, ये ना तो एकाएकी है, मतलब ना तो ये 1 है, एकाएकी मतलब 1 और आच्छादक मतलब ऑन2, और ना ही आपको दिखाना है कि यह आपको आच्छादक है। तो ना तो ये 1 है ना ही ये ऑन2 है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपको फंक्शन दिया है इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ fx लिखा मॉड x लिखा है। तो मॉड x का मतलब समझाते हैं आपको कि fx इक्वल, अगर यहाँ पे मॉड x को हमको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर fx का मान x होगा तो ये कब होगा, जब जो होगा जो x जो होगा मॉड x, कहने का मतलब है कि fx इक्वल x, मतलब जो मॉड x का मान होगा वो x तब होगा जब x जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और मॉड x का मान क्या होगा -x तब होगा जब x जो होगा वो लेस देन होगा 0। तो मॉड x का मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब आपको इसको अगर सवाल से दिखना चाहते हैं, डायग्राम द्वारा देखना चाहते हैं, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे ये आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये दोनों रियल नंबर है आपके। रियल नंबर में क्या होगा, 0 आपका होगा, 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इसी तरह होगा। यहाँ पे भी 0, -1, -2, -3, इसी तरह यहाँ पे आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे भी 1, 2, 3 इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब x का मान हम लोग 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक लेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर हम x का मान 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो भी हमको इसका जो मान मिलेगा ये 1 ही मिलेगा। और जब x का मान हम लोग -1 लेंगे, मतलब लेस देन लेते हैं, अगर हम निगेटिव में -2 लेते हैं, मतलब -1 लेते हैं, तो भी इसका मान 1 ही मिलेगा। तो ये -1 अगर हम लेंगे मॉड में तो भी हमको पॉजिटिव में 1 मिलेगा, अगर हम लोग +1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो आपका ये 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेन ही 1 होगा, 2 का एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैथमेटिकल में दिखाते हैं कि हम लोग क्या मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो x1 है और x2 है ये बिलोंग टू रियल नंबर है, और हम x1 को ले लेते हैं कि 0 से बड़ा है और x2 को लिख लेते हैं कि 0 से ये छोटा है।
क्योंकि आपको जो हम लोग x1 x2 कहाँ लेंगे, इस वाले रियल नंबर से। तो इस रियल नंबर में आपको 0 से छोटा भी दिया हुआ है और 0 से बड़ा भी दिया हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम चेक करते हैं तो लिखते हैं कि इफ़ f(x1) इक्वल, अगर हम f(x2) ले लें तो यहाँ पे देखिए f(x1) का मतलब क्या हुआ है कि f(x1) मॉड x लेंगे और मॉड x हमारा x1 कितना है, x1 0 से बड़ा, इसका मतलब धनात्मक होगा। क्या f(x) के जब हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा पे इसको तो x लेंगे और इसको क्या लेंगे, x2 जो है वो आपका 0 से छोटा दिया हुआ है, लेस देन x2 लिखा हुआ है 0 से है। तो जब x2 को हम लोग 0 से छोटा ले रहे हैं तो x2 जो x का मान होगा वो -x होगा, मतलब मॉड x का मान क्या होगा, -x होगा। तो अब यहाँ पे यह हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल आ रहा है कि x1 बराबर -x2 आ रहा है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि f इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1। चलिए अब ये आपको दिखाना है कि ऑन्टो कैसे होगा ये। तो फॉर ऑन्टो के लिए देखिए, तो ये ऑन्टो तो आपको पता ही चल गया कि इसमें नेगेटिव वाले का भी आपको, जैसे मान लो -2 का भी आपका 2 ही होगा और +2 का भी 2 ही होगा, -3 का भी 3 ही होगा, +3 का भी 3 होगा। इसका मतलब 0 का तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये -1 ये निगेटिव वाले पार्ट होंगे ये सारे आपके बच जाएंगे, इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो जब इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा तो ये ऑन्टो भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अगर हम y का मान कुछ भी ले लें, चलिए ये आपका x है और ये y है जो f(x) है, f(x) को हम लोग y लेते हैं। तो इस y में अगर हम लोग ले लें कि y बराबर, अगर हम लोग -2 ले लें जो कि बिलोंग टू रियल नंबर है, बट x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, इसके लिए इस रियल नंबर में कोई क्या है, प्री इमेज है ही नहीं है। तो यहाँ पे जब इसका प्री इमेज नहीं है, क्योंकि -2 का कोई प्री इसमें रियल नंबर नहीं है, इसका कोई ऐसा प्री इमेज नहीं है जो इस रियल नंबर में मिले, तो हम लोग कह सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन्टो। तो ये आपका फंक्शन जो है ना तो ये एकाएकी है और ना ही आच्छादक, मतलब ना ये 1 1 है और ना ही ऑन्टो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि f जो है ऐसा दैट और रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है, मतलब जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल है। और f(x) बराबर 1 कब दिया हुआ है, जब x 0 से बड़ा हो। f(x) इक्वल 0 दिया हुआ है जब x इक्वल 0 दिया हुआ है। f(x) का मान -1 दिया हुआ है जब x 0 से छोटा हो। आपको दिखाना जो फंक्शन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं तो देखिए, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा कि अब ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इसमें आपका रियल नंबर 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 इसी तरह चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह ये चलेगा। 0 के बाद आपका 1 2 3 और यहाँ पे जाएगा -1 -2 -3, इस तरह चलता रहेगा। तो ये दो रियल नंबर सेट हैं जिनके बीच में आपका ये फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है कि f(x) इक्वल 1 होगा। 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा हो, मतलब इसको x लेंगे और इसको f(x) लेंगे। तो अगर हम x जो है वो 0 से बड़ा लेते हैं, 0 से बड़ा लेने का मतलब है अगर हम 1 लेते हैं तो 1 पे भी हमको 1 ही miलेगा, अगर हम 2 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 लेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो इसका मतलब इन सबका 1 ही मिलेगा 0 से बड़ी वाले का। और अगर -1 कब होगा, अगर -1 तब होगा जब x लेस देन 0 है। तो x का मान अगर हम 0 से छोटा लेते हैं तो इसका मान भी -1 होगा, इसका मान भी -1 होगा और इसका मान भी -1 होगा। तो इस तरह हम लोग ये आपका 1 1 नहीं है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, जबकि x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो हम लोग x1 लेट मान लेते हैं कि x1 हमारा क्या है, 1 ले लेते हैं और x2 हम लोग ले लेते हैं 2। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर हम f(x1) की बात करते हैं, देखिए f(x1) की बात करें तो f(x1) जो हमारा वो होगा वो हो जाएगा f(x1) के जहाँ पे हमको 1 लेना है तो f1, तो हम x के जहाँ पे जब 1 लेंगे तो भी फंक्शन का मान 1 ही होगा। अगर हम f(x2) की बात करते हैं तो यहाँ पे f(x2) के जब हम लोग 2 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 लेने पर भी जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा आपका 2, तो पूरे का मान जो होगा वो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब यहाँ पे दिया है कि f(x1) जो है वो तो बराबर है f(x2) के, लेकिन ये दोनों तो बराबर है f(x1) f(x2), लेकिन x1 x2 नॉट बराबर है क्योंकि 1 और 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है
x1 नॉट इक्वल x2 है, x1 और x2 बराबर नहीं है, क्योंकि x1 का मान 1 था, x2 का मान 2 था, और fx1 और fx2 का मान 1 1 था, इसका मतलब ये बराबर है। तो जब ये बराबर दिया हुआ है, मतलब प्री इमेज आपका तो सेम, इमेज आपका सेम है, लेकिन प्री इमेज अलग अलग होने से क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट 1 1। चलिए अब इसको ऑन2 दिखाते हैं। तो ऑन2 के लिए क्या होगा, ऑन2 के लिए अगर हम इसका यहाँ ध्यान से देखिए कि इसके जितने भी आओ हैं उसका मान या तो -1 होगा, या तो 1 होगा, या तो फिर आपका 0 होगा, 0 का 0 होगा। इसके अलावा अगर अब कह रहा है कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे -2 की बात करते तो -2 का कोई यहाँ पे प्री इमेज है ही नहीं, -3 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, 3 का कोई प्री इमेज है ही नहीं है। तो फॉर ऑन2 के लिए अगर हम लोग y मान लें, क्या मान लें, लेट fx इक्वल हम लोग y मान लें, जहाँ पे y बिलोंग टू रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम y का मान -2 लेते हैं तो -2 लेने पर जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, इसके लिए x में कोई भी ऐसा मान नहीं है। कहने का मतलब है कि -2 जो y पे हम लोग मान ले रहे हैं, तो इस मान के लिए इस मान का कोई भी प्री इमेज इस रियल नंबर में नहीं है। तो यहाँ पे कोई x का ऐसा मान नहीं है जिसका इमेज जो हो -2 हो या -3 हो। तो हम कह सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन2, तो ये आच्छादक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है A, जिसके अवयव दिए हैं 1 2 3, B सेट दिया हुआ है 4 5 6, इसके अवयव दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 1 का 4 से रिलेशन या फंक्शन दिया हुआ है, 2 का 4 से दिया हुआ है, 3 का 6 से, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, मतलब फलन दिया हुआ है वो 3 का 6 से दिया है, 2 का 4 से दिया है, 1 का 4 से दिया हुआ है, 2 का 4 से दिया हुआ है, 2 का 5 से दिया हुआ है, 2 का 5 से दिया है, 1 का 4 से दिया है, और 3 का 6 से दिया। आपको दिखाना है कि जो फलन है वो एकाएकी है। तो चलिए देखने का इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन आपका क्या दिया है, इसमें जो सेट है वो 1 2 3 दिया है, इसमें दिया है 4 5 6 दिया है। अब फंक्शन में क्या रहा है, 1 का 4 से दिया हुआ है, तो 1 का 4 से बना देते हैं इमेज, 2 का 5 से दिया है, 2 का 5 से बना हुआ है, और 3 का 6 से दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 1 तो है ही है, क्योंकि इसके प्रत्येक होगा, इसमें एक सिंगल इमेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज 1 1, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन जो दिया हुआ है ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए से दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका डोमेन दिया है वो ए क्रॉस बी का दिया हुआ है, और आपका जो को डोमेन दिया है वो बी क्रॉस ए दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे ए और बी दो कोई सेट होगा जिनके कार्तीय गुणन को डोमेन बनाया गया है, और बी क्रॉस ए को बनाया गया को डोमेन। अब यहाँ फंक्शन दिया हुआ कि ए कॉमा बी का जो मान होगा, कि फंक्शन ए कॉमा बी का मान होगा बी का ए कॉमा बी का बी कॉमा ए होगा, और आपको ये फंक्शन जो दिखाना है वो एकाएकी और आच्छादक है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट बाय एक मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि कोई सेट आपका जिसके वो दिया है 1 2, बी ले लेते हैं, इसका आपका 3 4 दिया हुआ है, और इससे हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में बताना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए के बी के ओ से मल्टीप्लाई करिए। तो ए को हम लोग क्या लेंगे, 1 का 3 से मल्टी, तो 1 3 एक कार्तीय गुणन होगा। फिर आपका क्या हो जाए 1 4 होगा, 1 4 होगा। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाए 2 3 होगा, फिर 2 4 होगा। चलिए अब बी क्रॉस ए देखते हैं क्या होगा। तो बी क्रॉस ए में आपको उल्टा करना पड़ेगा, बी का ए से होगा तो 3 1 होगा, और इसमें आपका 3 2 होगा, फिर 4 1 होगा, फिर 4 2 होगा। चलिए अब इसका अगर हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है, एकाएकी है या नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। इसमें देखिए 1 3 दिया, तो 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, और उसके बाद 2 4 हो गया।
और इसमें जो दिया हुआ है आपका बी क्रॉस ए में अवयव जो है वो 3,1 है, 3,2 है, 4,1 है और आपका 4,2 है। चलिए अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो ए बी का कह रहा है बी ए, कहने का मतलब जब हम इसको लेंगे तो इसका जो वैल्यू मतलब इमेज बन रहा है वो इसका उल्टा बन रहा है। तो 1, अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो 1,3 का 3,1 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1,3 का 3,1 बन रहा है। 1, अगर हम 4 लेते हैं तो इसका 4,1 इमेज बनेगा, ये वाला बनेगा। 2,3 का इमेज 3,2 बनेगा और यहाँ पे 2,4 का बनेगा जो 4,2 बन रहा है। तो इसके हर अवयव का यहाँ पे देखिए सिंगल इमेज बन रहा है। तो और यहाँ पे कोई ऐसा अवयव भी नहीं है जिसमें बच जा रहा हो, जिसका प्री इमेज ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे f क्या है, f इज़ 1 भी है, 1 भी है और एंड f इज़ आंटो भी है। तो ये 1 भी है, आंटो भी है। तो इस प्रकार हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि आपका जो ये फंक्शन दिया है a, b और b, a, ये आपका 1 भी और आंटो भी है।